माय डियर फ्रेंड्स, सॉइल पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, और इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि भूमि प्रदूषण क्या है। हरित क्रांति में HYVS यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग किया गया, जिसमें अधिक रासायनिक खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद भूमि की उत्पादकता में वृद्धि तो करते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद भूमि की उत्पादकता स्थिर हो जाती है। यानी कि भारत की भूमि को NPK की जो आवश्यकता होती है वो 4:2:1 यानी कि नाइट्रोजन 4 अनुपात में, 2 अनुपात में फास्फोरस और 1 अनुपात में पोटेशियम, परंतु इसे 5.7 अनुपात 2.7 अनुपात 1 में प्रदान किया जाता है। यानी कि 4 से 5.7 और 2 से 2.7 इतना अधिक नाइट्रोजन का अतिशय प्रयोग भूमि को बंजर बना देता है। इसी प्रकार कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। कीटनाशकों ने गोबरैला और केंचुओं को भी समाप्त कर दिया है। केंचुआ और गोबरैला अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं। केंचुआ भूमि को पोला बनाए रखता है और जल संग्रह आसानी से हो जाता है, यानी कि जल संभरण, यानी कि जल भरा रहता है। कीटनाशकों के उपयोग से हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के कीटों की मृत्यु होती है। हानिकारक तो मरते हैं, साथ में लाभदायक भी मरते हैं। अब देखिए, अपशिष्ट को जलाने के लिए अपशिष्ट को हम जला देते हैं नष्ट करने के लिए, वही अगर केंचुआ हो तो अपने आप नष्ट हो जाए। इन मरे हुए कीटों को खाकर पक्षियों की भी मृत्यु हो रही है। गिद्ध की मृत्यु का कारण यही डाइक्लोफेरैक सोडियम है, जो दर्द निवारक के रूप में पशुओं को दिया जाता है। इन पक्षियों को मनुष्य भी खाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि जहरीली हो जाती है, जिसका असर खाद्यान्न पर भी पड़ता है। हानिकारक कीटों को समाप्त करने के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है और अग्निहोत्र खेत में ऐसे ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो साथियों, कीटनाशकों का प्रयोग, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग और अपशिष्ट पदार्थ जिनका विघटन नहीं हो पाता, उनसे मृदा प्रदूषण यानी कि भूमि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये थी मुख्य बात।